दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। कंचनपुर नाम का एक सुंदर राज्य हुआ करता था। उस राज्य का राजा बहुत ही परोपकारी और विनम्र स्वभाव वाला था। इसी कंचनपुर राज्य के एक गांव में कालू नाम का एक व्यक्ति रहा करता। गांव के सभी लोग उसे मनुष्य मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि यदि सुबह उठकर किसी ने सबसे पहले कालू का चेहरा देख लिया तो उसे पूरे दिन भोजन नसीब नहीं होगा। एक दिन यह बात राजा तक पहुंची तो उन्होंने इसकी वास्तविकता जानने का निर्णय लिया। राजा के आदेश पर उस रात कालू को राजमहल बुलाया गया और महाराज के कक्ष के सामने वाले कक्ष में उसके रहने की व्यवस्था की गई। रात भर कालू उस कक्ष में सोया और अगली सुबह राजा सीधे कालू के कक्ष में गए और उसका चेहरा देखा। दिन का प्रारंभ कालू का चेहरा देखने के बाद अब राजा को देखना था कि उनका दिन कैसा गुजरता है। उस दिन दरबार में जाने के पूर्व राजा भोजन के लिए बैठे ही थे कि उन्हें तुरंत किसी आवश्यक मंत्रणा हेतु बुलवा लिया गया। इसलिए राजा बिना भोजन करे ही दरबार चले गए। दरबार की कार्रवाई जो आरंभ हुई तो देर रात तक चलती रही। दरबार की कार्रवाई समाप्त होते तक राजा को जोरों की भूख लगाई। जब उन्हें भोजन परोसा गया तो उन्होंने देखा कि उनकी थाली में मक्खी बैठी हुई है। उन्होंने भोजन छोड़ दिया और अपनी शयन कक्ष में चले गए। कुछ देर बाद रसोइया जब पुनः भोजन बनवा कर लाया तब तक उनकी भूख मर चुकी थी। राजा बिना खाए ही सो गए। अब राजा को विश्वास हो गया था कि कालू बहुत ही मनहूस आदमी है। अगली सुबह राजा ने कालू को फांसी पर चढ़ा देने का आदेश दे दिया। अब इस राजा का एक वजीर था। यह वजीर अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज में विख्यात था। राजा भी कई बार उसकी परीक्षा ले चुके थे। अब उधर कालू की फांसी की बात जब उसकी पत्नी तक पहुंची तो वह रोते रोते राजा के वजीर के पास गई और वजीर से सहायता की गुहार करने लगी। वजीर ने उसे आश्वासन देकर घर भेज दिया और अगली सुबह जब सैनिक कालू को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में उनकी भेंट वजीर से हो गई। उस वजीर ने कालू के कान में कुछ कहा और वहां से चला गया। इधर फांसी गृह पहुंचने के बाद सैनिकों ने कालू से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। कालू ने कहा कि मैं महाराज को एक संदेश भिजवाना चाहता हूं। एक सैनिक द्वारा वह संदेश राजा तक पहुंचाया गया। अब यह संदेश इस प्रकार था कि महाराज, सुबह सबसे पहले मेरा चेहरा देखने से किसी को पूरे दिन भोजन नसीब नहीं होता, लेकिन महाराज आपका मुंह देखने पर तो जीवन से हाथ धोना पड़ता है। बताइए कैसे? ऐसे में मैं ज्यादा मनहूस हूं, कौन है, मैं या आप? उस संदेश को पढ़ने के बाद राजा को अपनी अंधविश्वासी सोच पर शर्म आई और राजा ने अपने सैनिकों से कहकर कालू को राज दरबार में बुलवाया और पूछा कि उसे ऐसा संदेश भेजने का परामर्श किसने दिया था। कालू ने वजीर का नाम लिया। राजा अपने वजीर की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने कालू की फांसी की सजा निरस्त कर दी और उसे आजाद कर दिया। राजा ने इस नेक कार्य के लिए वजीर को पुरस्कृत किया। इस तरह वजीर की बुद्धिमानी की वजह से कालू के प्राण बच गए। दोस्तों, इसी राजा के दरबार में एक शाही नाई को नियुक्त किया हुआ था। इस शाही नाई का राजा के बाल काटने और दाढ़ी बनाने राजमहल में आना जाना लगा रहता था। जब यह शाही नाई राजमहल में राज दरबारियों को देखता तो स्वयं भी राज दरबारी बनने का सपना देखा करता था। एक दिन शाही नाई
महल में आकर राजा के शयन कक्ष में गया। उसने देखा कि महाराज गहरी नींद में सोए हुए हैं। उसने सोते सोते ही राजा की दाढ़ी बना ली। महाराज जब उठे तो देखा कि उनकी दाढ़ी बनी हुई। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने नाई को बुलवा कर कहा कि हम तुम्हारे काम से अति प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगते हो? आज हम तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। अब नाई तो ऐसे ही किसी अफसर की ताक में था। वह हाथ जोड़कर बोला कि महाराज, यदि आप मेरी कोई इच्छा पूरी करना ही चाहते हैं तो मुझे अपना दरबारी बना लीजिए, क्योंकि मेरी इच्छा आपका दरबारी बनने की है। मैं आपका दरबारी बनना चाहता हूं। अब राजा ने बिना सोचे समझे ही उसे अपना दरबारी बनाने की हामी भर दी। इससे नाई बहुत खुश हुआ और सभी जगह यह बात बताने लगा। जब दरबारियों को यह बात पता चली तो वो चिंतित हो गए, क्योंकि नाई को दरबार के कार्यों की कोई जानकारी नहीं थी और ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को दरबारी बनाना राज्य के कार्यों पर विपरीत प्रभाव डाल सकता था। इसलिए दरबारियों ने यह बात समझते थे, लेकिन महाराज से कौन कहता? किसी में भी यह कहने का साहस नहीं था। वे सभी दरबारी वजीर के पास गए और उसे सारी बात बताकर इस समस्या का कोई हल निकालने को कहा। वजीर ने उन्हें आश्वासन देकर वापस भेज दिया। अगले दिन रोज की तरह राजा सुबह सुबह नदी के किनारे टहलने गए। वहां उन्होंने देखा कि वजीर एक काले कुत्ते को रगड़ रगड़ कर नहला रहे हैं। यह दृश्य देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा अपने वजीर से बोले कि वजीर, तुम सुबह सुबह ये क्या कर रहे हो? राजा की बात सुनकर वजीर बोला कि महाराज, इस कुत्ते को रगड़ रगड़ कर नहला रहा हूं ताकि ये सफेद हो जाए। अरे, काला कुत्ता सफेद कैसे होगा? राजा ने हंसते हुए पूछा। वजीर ने उत्तर दिया, महाराज, जब एक अयोग्य व्यक्ति राज दरबारी बन सकता है तो काला कुत्ता भी सफेद हो सकता है। राजा समझ गए कि वजीर का इशारा किस ओर है। उसी दिन राजा ने राज दरबार में आकर नाई को राज दरबारी ने बनाकर वही स्थान दिया जिसके लिए वह उपयुक्त था। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।